अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाज़िया फ्रॉम यूपीएस सोलना एंड आज मुझे सेकंड चैप्टर उठाना है 8th क्लास की साइंस में से विच इज़ कोल एंड पेट्रोलियम यूनिट 2 का। हमें पता है कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं जिनमें से कुछ नेचुरल है और कुछ मैन मेड है। तो नेचुरल सब्सटेंसेस जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल एट्सेट्रा, ये वो मटेरियल्स हैं जो नेचुरली प्रेजेंट है नेचर में, जो नेचुरल है, जो ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, तो इनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। और जो मटेरियल्स हमने खुद से बनाए हैं, मैन मेड है, दे आर मैन मेड मटेरियल्स। तो नेचुरल मटेरियल्स, दोज मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दे आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया है, दो टाइप्स में, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ये ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट हैं एंड दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी ये बहुत ही क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर में और ये मोस्ट लाइकली दे आर नॉट एग्जॉस्टेबल। तो इनमें एग्जांपल्स है, सनलाइट है, एयर है, इसी तरह से एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी अमाउंट्स लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है, यानी जो कम है, और इट इज़ वेरी लाइकली दैट दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, कोल है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को। इनमें से हमें कोल पढ़ना है, पेट्रोलियम पढ़ना है और नेचुरल गैस पढ़ना है विच इज़ ऑल्सो एन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। उससे पहले लेट्स सी व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? The remains of the dead and decaying living organisms which are made over time slowly at a high pressure and temperature, हम उन्हें फॉसिल्स बोलते हैं। और जो फ्यूल्स वहाँ बनते हैं उनको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ओके, तो फॉसिल फ्यूल्स they are formed from the remains of the dead and decaying living organisms over time under high pressure and temperature. Fossil fuels में coal है, petroleum है, natural gas है. Let's see first coal. Let's see coal. Coal के characteristics. Coal is black in color. It is hard as stone. And it produces carbon dioxide on burning in air. ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, ठोस होता है स्टोन के जैसा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जब इसको जलाते हैं। तो हाउ इज कोल फॉर्म्ड? इट इज सेड दैट अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियन साल पहले, जो अर्थ थी इसके लो लाइंग वेटलैंड एरियाज वो कवर्ड थे फॉरेस्ट से, डेंस फॉरेस्ट से। तो ड्यूरिंग द नेचुरल प्रोसेसेस जैसे फ्लडिंग उसकी वजह से ये फॉरेस्ट, मतलब बाढ़ आने की वजह से ये फॉरेस्ट ब्यूरी होने लगी इनटू द सॉइल। तो विद टाइम इनके ऊपर एक एक लेयर सॉइल की आने लगी एंड दे गॉट मोर ब्यूरीड। फिर उसके बाद और जब सॉइल इन पर डिपॉजिट होने लगी स्लोली दे वर कंप्रेस्ड। उसके साथ साथ कंप्रेशन के साथ साथ टेम्परेचर भी राइज होने लगा। टेम्परेचर राइज होने की वजह से दिस वेजिटेशन, डेड वेजिटेशन, it sank deeper and deeper. So under high pressure and temperature, this vegetation got slowly converted to coal.
और इस तरह से कोल बन गया। अब कोल ज़्यादातर कार्बन है, इट्स मेनली कार्बन, तो वी कैन ऑल्सो से कि स्लो कन्वर्शन ऑफ the dead vegetation into coal is called carbonization. तो क्योंकि I told you fossil fuels under compression, depression formed from the dead remains of living organisms, so coal इसी तरह से बनता है, इसीलिए कोल को भी फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ओके, अब कोल से हमें कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब ये कोक हम देखेंगे, कोक टफ होता है, ये पोरस होता है और ये ब्लैक होता है कलर में। इट्स ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और इसको स्टील की मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल किया जाता है एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। फिर है कोल तार। कोल तार ब्लैक लिक्विड होता है, थिक विद अ बैड स्मेल। ये अबाउट 200 सब्सटेंसेस का बना होता है, और कोल तार के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं डाइज बनाने में, ड्रग्स बनाने में, परफ्यूम्स में, पेंट्स में, प्लास्टिक्स में, और naphthalene balls, they're also extracted from coal tar. Then there is coal gas. कोल गैस तब निकलती है जब कोल से कोक बनता है, उस दौरान गैस निकलती है जिसे कोल गैस बोलते हैं। कोल गैस फर्स्ट इट वाज यूज्ड टू लाइट द स्ट्रीट लैम्प्स इन लंदन इन 1810, लेकिन आज इट्स यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। दैट्स इट।